बोलिए। जी, मेरा सवाल यहाँ पे ये था जो आपने कहा है कि ये बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, इनकी शामत आ गई है और ये सारा आपने एक बड़ा सवाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट किया कि इन लोगों ने इंटरनेशनल लॉज को वो किया है, डिफाई किया है, ब्रेक किया है। दूसरा आपने बड़ा इम्पोर्टेंट किया कि बहुत से मुल्कों के कवानीन तोड़े। ये केस एक ऐसा केस है कि जिसने हर शख्स के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है इस केस में। तो यही वजह है कि जब तक गुलाम हैदर के बच्चे नहीं मिल जाते, इस मसले को हम इंटरनेशनल लेवल तक इसको हम लेकर जाएँगे और मैक्सिमम एफर्ट करेंगे और इंशाल्लाह जब तक इसके बच्चे नहीं मिल जाते, तब तक हम इस नहीं बैठेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने कल एक बात की थी कि सरप्राइज़ तैयार हो गया। वो सरप्राइज़ क्या तैयार हुआ है, मैं सबसे पहले आप लोगों को वो बताता जाऊँ कि सरप्राइज़ क्या तैयार हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से एक चीज़, और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि गुलाम हैदर बार-बार भारत क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हम गुलाम हैदर को भारत सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मुझे भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, गुलाम हैदर भारत क्यों नहीं आ रहा? तो ये मैं सारी चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इस लाइव सेशन में भी मैं आपको बताऊँगा। बेसिकली यहाँ पे इस खातून ने बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है जो आजकल लाइव सेशन में हम लोग दे रहे हैं कि इस खातून ने मुख्तलिफ ममालिक के कवानीन तोड़े हैं। इसने पाकिस्तान के कवानीन तोड़े, इसने दुबई के कवानीन तोड़े, इसने नेपाल के कवानीन तोड़े, इसने भारत के कवानीन तोड़े। अच्छा, इसने मल्टीपल ऑफेंस किए हैं मुख्तलिफ, एक चेन ऑफ ऑफेंस है। इसके जो जराइम हैं उनकी एक लंबी एक आप कह लें कि फ़हरिस्त है। पाकिस्तान में जो इसने जराइम किए थे, कहानी वहाँ से स्टार्ट होनी है क्योंकि ये पाकिस्तान की सिटीज़न थी। इसके बच्चे गुलाम हैदर के पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान के सिटीज़न हैं और पाकिस्तान के बर्थ सर्टिफ़िकेट, पाकिस्तान का नादरा रिकॉर्ड उसे ऑन करता है और ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान का जो नादरा डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल लेवल पर उस डिपार्टमेंट की एक बर्थ है और ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स गुलाम हैदर के पास मौजूद हैं। गुलाम हैदर का निकाहनामा, गुलाम हैदर के बच्चों के बर्थ सर्टिफ़िकेट, उनका पूरी एक डिटेल जो डॉक्यूमेंट्स की होती है, जिससे ये साबित होता है कि गुलाम हैदर इनका वालिद है और ये बच्चे जो हैं ये पाकिस्तान के सिटीज़न हैं। तो यहाँ से मामला शुरू होना था। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एक्शन लेने जा रहे हैं, वो एक्शन ये मैंने बताया था कि चोरी के हवाले से लेने जा रहे हैं और इसका गुलाम हैदर के वालिद साहब जो हैं वो अब मैदान में आ गए। सबसे पहले हमारे चैनल ने ये न्यूज़ ब्रेक की थी। आज आपने सुना कि रोशन अज़ीम साहब ने अपने चैनल से ये बात अपडेट की। आज चिलम था, आज पाकिस्तान में छुट्टी थी। कल इंशाल्लाह रोशन अज़ीम साहब पुलिस स्टेशन में गुलाम हैदर के वालिद को लेकर जा रहे हैं और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि वहाँ से मेरी तकरीबन दिन में बहुत बार गुफ्तगू होती है रोशन अज़ीम साहब से और तकरीबन हम लोग एक टीम बन के ही इसमें काम कर रहे हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करता हूँ रोशन अज़ीम साहब को कि वो भी बड़े कोऑर्डिनेट करने वाले इंसान हैं और उन्होंने मुझे बताया कि कल वो पुलिस स्टेशन से लाइव अपडेट देंगे गुलाम हैदर के वालिद के साथ कि और इसमें अब जो लोग समझ रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, पूरा केस तैयार कर लिया गया है, पूरा केस तैयार करके दाखिल कर दिया गया है। अब कल पुलिस स्टेशन में बाज़ाब्ता तौर पर एंट्री है, अपीयरेंस है गुलाम हैदर के वालिद की और एडवोकेट रोशन अज़ीम जो कि उनके वकील हैं। वहाँ पे किस मकसद के लिए बुलाया गया है, वहाँ पे वो तमाम तर रिकॉर्ड, वो तमाम तर एविडेंस बिफोर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो पेश करने जा रहे हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन की पूरी हिस्ट्री है। जो सीमा हैदर मकान बनाने के लिए लेती रही है, वो जो जिस शख्स को मकान सेल किया गया, जिस एजेंट ने सेल करवाया, जिस एजेंट ने इसको ट्रैवल के लिए मैनेज किया सारा बाहर जाने के लिए, उन लोगों को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया। मैं यहाँ पे आज के थंबनेल का टाइटल भी यही है कि सीमा हैदर का एजेंट गिरफ्तार। ये टाइटल मैंने इसीलिए लगाया है कि सीमा हैदर के जो एजेंट है, सीमा हैदर का जिसने ट्रैवलिंग इसकी मैनेज की, जिसने इसको पूरा गाइड किया कि आप दुबई से जाएँ, बेसिकली वो शख्स भी सहूलतकार है, जिसने स्मगलिंग में सपोर्ट किया। इसके अलावा उस शख्स को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा जिस शख्स ने ये प्रॉपर्टी सेल करवाई, उसको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया गया। हम ये नहीं कह रहे कि वो शख्स जो है वो कोई उसका कोई जुर्म है, लेकिन इन लोगों को इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने का मकसद ये है
कि उन लोगों से असल हकायक पुलिस उनसे उनका स्टेटमेंट लेगी और देखेगी कि इन लोगों को सीमा हैदर ने किस तरीके से चीट किया था, किस तरीके से इन लोगों को क्या कहानी सुनाई थी प्रॉपर्टी सेल करते हुए, बैरून मुल्क जाते हुए। ये अकेली आई थी या इसके साथ कुछ और लोग भी थे? ये एजेंट इसको किसने मिलवाया था? इस एजेंट के साथ इसका राब्ता किसने कनेक्ट करवाया था? क्योंकि सीमा हैदर तो कहती है कि जी मैं यूट्यूब से देख कर आई हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। यूट्यूब से मैं एक एडवोकेट हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी एक अच्छा इदारा है, मैं वहाँ से लॉ ग्रेजुएट हूँ और स्कॉलरशिप पे हूँ। मेरे जैसा वकील यूट्यूब से गाइडलाइन लेकर नहीं कर सकता, एक लेंथी प्रोसेस है। आप जब पाकिस्तान के किसी इदारे में पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो रिक्वायरमेंट ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है आपको पता जाता है। आपको वो पूरे करते-करते ही पता लग जाता है, फिर बच्चों के पासपोर्ट प्रोसेस करवाना। वो ऐसा कौन शख्स था जो इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था? और वो एजेंट को मैनेज करना, यहाँ पे अगर मैंने किसी यूके या यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना हो तो हमें बहुत सोच-विचार करनी पड़ती है कि यार हम कौन-सा एजेंट जो है वो हायर करें, कहीं हमारा वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए, कहीं हमारे पैसे ना ज़ाया हो जाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस हवाले से बहुत अहम है। इन लोगों का रोल जो एजेंट है कि ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था सीमा हैदर के साथ उसका कोऑर्डिनेशन किसने करवाया? इस तरह के सवालात देन वो कितनी बार उससे मिली? उसने उसको पेमेंट किस तरीके से की? ये सारी चीज़ें और उसका उसने क्या बताया कि वो किस मकसद के लिए जा रही है? जी, मेरा सवाल यहाँ पे ये था जो आपने कहा है कि ये बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, इनकी शामत आ गई है और ये सारा आपने एक बड़ा सवाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट किया कि इन लोगों ने इंटरनेशनल लॉज को वो किया है, डिफाई किया है, ब्रेक किया है। दूसरा आपने बड़ा इम्पोर्टेंट किया कि बहुत से मुल्कों के कवानीन तोड़े हैं। तो क्या इस हवाले से जैसे पाकिस्तान का आपने अभी कहा कि ये तो अच्छी, इससे मैं मजीद मेरे सवाल, आई एम सो सॉरी अगेन फॉर जंपिंग इन, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि जो आप कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई अब ग्रास रूट लेवल से पाकिस्तान से शुरू होगी, फिर पाकिस्तान की अदलिया भी इसके ऊपर अपना कोई ना कोई वो देगी, या पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी अपना देंगी। साइड पे फिर आपने कहा कि दुबई गए, वहां से ये लोग आ गए इधर नेपाल, और नेपाल से पहले ये सचिन साहब अपने लेके बैठे हुए थे। मैं यहाँ एक सेंटेंस ऐड करूं, सीमा हैदर की बहन को भी उसको भी अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी शामिल थी उसको भगाने में, पाकिस्तान भगाने में। सीमा हैदर मैं यहाँ पे उसकी बहन को भी अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो शामिल थी। मैं मर्चेंट भाई यही आप लोगों को बता रहा था कि अभी ये मामला स्टॉप नहीं हुआ, अभी ये शुरुआत है, ये वो एंड नहीं है इसका। ये एजेंट को शामिल तफ्तीश करने का मकसद यही है, इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने का मकसद यही है कि पता चले कि उस वक्त इसकी बहन साथ आई थी या ये अकेली आई थी, या इसको कौन शख्स था जो इसको गाइडलाइन प्रोवाइड करता था। तो ये एक मिनट मैं आपको बताऊं, सीमा हैदर की बहन को जब पुलिस कस्टडी में लेंगे तो दो बहनें बहुत क्लोज थी। जब वो पहली बार नेपाल गई थी तो 4 बच्चे उसके पास छोड़ के गई